जय हिंद। आज आप देखने वाले क्लास 10th सामाजिक विज्ञान क्लास 10th यहाँ देख रहे हैं सोशल साइंस मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 में पूछा हुआ था। 2024 में 110% ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला एग्जाम हॉल में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2022 एनुअल सामाजिक विज्ञान 19/2/2022 इस बार भी फरवरी में ही एग्ज़ाम है। और देखिए यहाँ लिखा समय 2 घंटा 45 मिनट आपको मिलेगा। 2022 ए सामाजिक विज्ञान 19/2/2022 प्रथम पाली फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। फुल मार्क्स 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव से 4 सब्जेक्टिव बनाना है और 4 सब्जेक्टिव छोड़ देना है। लेकिन इस बार कुछ न्यू बदलाव देखने को मिलेगा आपको। तो समय 2 घंटा 45 मिनट। परीक्षार्थी यथासंभव निर्देश पढ़े। परीक्षार्थी ओएमआर शीट उत्तर पत्र पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे, जो आपका कॉपी में होगा नंबर, कॉपी नंबर वो ओएमआर शीट पर आप जरूर भरें। अगर नहीं भरते हैं तो आपका कॉपी रद्द समझा जाएगा। पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी आप कोई चीट वूट के माध्यम से नहीं दे सकते, अपने माध्यम से जो आप जानते हैं, जो पढ़े होंगे उस बातें को आपको कॉपी में नोट करना है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। निर्देश नंबर 3 दाहिनी ओर होशियारी मतलब पैराग्राफ 1 पैसे पैराग्राफ छोड़ दीजिए, पर दिए अंक पूर्णांक निश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंड में होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें 40 प्रश्न अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक का उत्तर देते हैं तो प्रथम 40 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। आप ध्यान समझ रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 बहुत ध्यान से पढ़िए, बारीकी से क्या कर रहा है। खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे, जिनमें 40 प्रश्न अनिवार्य है। 80 में आपको कितना बनाना है, मात्र 40 प्रश्न को बनाना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक का लिख देते हैं। प्रथम 40 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओएमआर उत्तर पत्र में दिए गए सही विकल्पों को काले नीले बॉल पेन से भरे, अन्यथा अदर पेन से न भरे। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ या ब्लेड, नाखून आदि ओएमआर शीट पर प्रयोग ना करें, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य हो जाएगा आपका। पॉइंट नंबर 7 खंड ब में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुल 5 से विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। इतिहास में 6 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न का आएगा 1 से 6 तक, जिनमें 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। राजनीति में आएगा 4 लघु उत्तरीय प्रश्न 9 से 12, जिनमें किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। अर्थशास्त्र में आएगा 4 लघु उत्तरीय प्रश्न 15 से 18, जिनमें से 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है। 6 लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा 21 से 26, जिनमें 3 प्रश्न का उत्तर देना है। आपदा प्रबंधन में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 29 से 32, जिनमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इनके अतिरिक्त 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 7, 8, 13, 14, 19, 20, 27, 28 प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए जाए। इतिहास, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल के प्रत्येक 1 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी सारा का 1-1 ऑब्जेक्टिव उत्तर देना है। खंड अ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के बाद 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से 1 ही सही है। अपने द्वारा चुने गए ओएमआर शीट को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्न के ही उत्तर देना है। अगर आप इससे ज़्यादा बनाते हैं तो नीचे जहाँ से 40 पुर जाएगा वहीं तक आपको काउंट कर लिया जाएगा। ऐसा गलती ना करें कि आप गलती भर दें और ऊपर जाकर आसान क्वेश्चन छोड़ दें। आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन पर बूंदा टिक कर ले कि कौन कौन आपसे क्वेश्चन बन रहा है और कौन कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। अगर 40 क्वेश्चन 1 से 80 तक कोई भी क्वेश्चन बन जाए, अगर शुरू से 10 क्वेश्चन आपको भारी लग रहा है, टफ लग रहा है, छोड़ दीजिए। आगे से देखिए 80 नंबर से देखिए, उल्टा गिनिए, वहाँ से देखिए कि आपको मात्र 40 सब्जेक्ट को टिक करना है। और वो 40 जो आपको 110% आपको परफेक्ट है कि इसका आंसर ये ही होगा, यही आंसर को भरना है। पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर चलिए 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भरतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राममोहन राय या सच्चिदानंद सिन्हा? तो आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। क्या हो जाएगा इसका? A4 एप्पल। ये सबसे पुराना अमृत बाजार पत्रिका एक क्या था? समाचार पत्र था, जो बांग्ला भाषा में लिखा जाता था। ये 2 भाइयों ने मिलकर, शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने ये इसका स्थापना किया हुआ था 20 फरवरी 1868 के अप्रॉक्स में क्या हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन से मतलब क्या हुआ, मोतीलाल घोष। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या मराठी? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 5वें, 4थे, पहले या 10वें? तो बताएंगे, होगा D for डॉग, 10वें गुरु गोविंद सिंह का। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912। इसे 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को पृथ्वी यानी बिहार दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली।
पुर्तगाली कौन? वास्को डी गामा। कब आए थे? 17 मई 1498 ईस्वी में आए हुए थे, और कालीकट के बंदरगाह केरल में। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1965, 1968, 1970, 1975। बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आंसर होगा डी फॉर 1975 में। 1975 में क्या हुआ था? आपातकाल की घोषणा हुई थी, उस टाइम जिसकी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन बताएंगे 7, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा का फहराया था? गंगा, यमुना, रावी या सिंधु? तो बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का C4 कैट, रावी नदी। हड़प्पा रावी पर नदी पर बसी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टर, दादा? क्वेश्चन नंबर 8, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टर, दादा, सरदार, मुखिया? तो आंसर बताएंगे 8 का बी, मास्टर दादा। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 सदिया से दुवारी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, कोलंब से कुट्टम तक, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर बताएंगे 9 का बी फॉर बॉल, इलाहाबाद से हल्दिया तक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या चिरंजन लोकोमेटेड? तो होगा चीनी उद्योग। चीनी का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्वेश्चन पढ़ेंगे 11, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम या गुजरात? कहाँ है? आंसर बताएंगे 11 का डी फॉर डॉग, गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क या टोक्यो? क्वेश्चन बताएंगे 12 का, तो जो ए फॉर एप्पल, रियो डी जेनेरो। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? गेहूँ, चना, मटर, कपास? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का डी फॉर डॉग, कपास। क्वेश्चन पढ़ेंगे 14, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी हो जाए बी फॉर बॉल, बी होगा इसका आंसर ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 15, मरुस्थलीय मृदा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे छोटा रेलवे लाइन कौन है? उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे या भूमध्य पूर्वी उत्तर मध्य रेलवे? तो बताएंगे आंसर 16 का आंसर होगा डी फॉर डॉग, उत्तर पूर्वी रेलवे। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल या संविधान? आंसर होगा राजनीतिक दल, C4 कैट। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, 1925 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाया गया शासन है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो, हीगेल? होगा अब्राहम लिंकन। बताएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, ये परिभाषा दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 20, भारत में कौन प्रशासन प्रणाली है? अध्यक्ष व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था? बताएंगे आंसर 20 का, आंसर होगा संसदीय व्यवस्था। संसद बताएंगे कौन कौन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष? आंसर होगा 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद या इनमें सभी? तो बताएंगे आंसर 22 का डी फॉर डॉग, यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे 24 का आंसर तो होगा सागर तट से दूर बनाना चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण या साधनों का निजी स्वामित्व? बताएंगे आंसर 25 का होगा C4 कैट, सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है सामाजिक कल्याण, समाज का ही कल्याण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, विकसित देशों की आयात में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर बताएंगे हमें 26 का समावेशी विकास, यानी सबका विकास। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड या करेंसी नोट? बताएंगे क्या होगा? तो आंसर होगा डेबिट कार्ड। क्या हो जाएगा? डेबिट कार्ड। एक तरह का आप ATM भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 28, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है?
भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा 28 का सेवा क्षेत्र। छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? 29 के बताएंगे। तो आंसर होगा कृषि क्षेत्र में। रूसी की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, रूबल या टाका? तो आंसर हो जाएगा रूबल। क्या हो जाएगा आंसर? C4 कैट हो जाएगा रूबल। 30 का आंसर होगा रूबल। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 37। साख का आधार क्या है? विश्वास, बचत, निवेश या उपभोग? तो होगा साख का मतलब होता है भरोसा, विश्वास। क्या हो जाएगा? विश्वास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन सा खरीदता है? सेवा प्रदत्त, उत्पादक, उपभोक्ता या दुकानदार? 32 का आंसर बताएंगे हमें। होगा C4 कैट, उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 33। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। परिवहन 3 प्रकार का, जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन। सबसे महंगा परिवहन वायु परिवहन, सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन, अब मिडिल पॉइंट में बोले तो स्थल परिवहन। समझ गए? तो क्वेश्चन पढ़ेंगे 33 का आंसर बताएंगे हमें क्या होगा? तो होगा 1953। क्वेश्चन पढ़ेंगे 34। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन या इनमें से कोई नहीं? विश्व का प्राचीनतम मतलब सबका पुराना साधन क्या है? तो होगा आंसर बताएंगे हमें क्या होने वाला है 34 का। होगा विश्व का प्राचीनतम परिवहन क्या है? तो होगा जल परिवहन। क्या होगा? जल परिवहन। A4 एप्पल। और ये सबसे सस्ता परिवहन भी है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 35। मैग्रोवो का बंदरगाह कहाँ है? मरगुआओं का बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 35 में बताएंगे B4 बॉल, गोवा। क्वेश्चन नंबर 36। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात? कांडला कहाँ है? मतलब कांडला होगा D4 डॉग, गुजरात में है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 37। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, जम्मू या औरंगाबाद? होगा भागलपुर। क्वेश्चन पढ़ेंगे 38। चलबरेन संबंधित था क्रांतिकारी से, व्यापारियों से, विद्वानों से या पादरियों से? तो आंसर बताएंगे 38 का। तो आंसर हो जाएगा व्यापारियों से। क्वेश्चन बताने वाले हैं 39। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। इसका पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। क्वेश्चन पढ़ेंगे 40। वियना सम्मेलन हुआ था 1815, 1848, 1870, 1871? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताएंगे हमें कब हुआ था। 40 का हो जाएगा 1815, 1815 ईस्वी में। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस? सभी। आंसर होगा सभी। 41 क्या हो जाएगा? सभी। D4 डॉग। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कलपक्कम, कंगम, नगौर, तारापुर? तो बताएंगे 42 D4 डॉग, तारापुर।